रेणु रैना। होहि सगुन शुभ विविधि विधि, बाजहि गगन निसान। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। मतलब अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को दर्शन देकर भगवान राम महल को चल पड़े। सच पूछिए तो अयोध्या में 500 सालों के संघर्ष के बाद ये शुभ घड़ी आई। भगवान राम टेंट से निकलकर महल में राजा राम की तरह विराजमान हो रहे हैं। वो शुभ तारीख नजदीक आ चुकी। प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदयम राखी कौशलपुर राजा। भगवान के नगर में प्रवेश करते हुए कौशलपुर नरेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ध्यान करें, क्योंकि अब प्रभु राम अपने राम लला रूप में दर्शन देने वाले। तारीख 22 जनवरी 2024। ये कोई आम तारीख नहीं है। सच पूछिए तो 500 सालों के संघर्ष के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाने वाली ये तारीख। तो चलिए प्रभु राम का नाम लेकर हम प्रवेश करें अयोध्या में, वही पावन भूमि जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर बसी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जिसका एक समृद्ध इतिहास रहा है। आज के इस खास एपिसोड में आपको लेकर चलेंगे इसी ऐतिहासिक शहर के सफर पर। तो हमेशा की तरह नोएडा से हुई सफर की शुरुआत और लगभग 9 घंटे का सफर तय कर हम पहुंच गए राम जन्मभूमि अयोध्या। सप्तपुरियों में से एक अयोध्या का इतिहास कहता है कि इस जगह को ऋषि मनु ने बसाया था, जिसे ईश्वर का नगर कहा गया है। इस जगह की अहमियत बेहद ज्यादा है, लेकिन पिछले कई वर्षों से अयोध्या मंदिर और मस्जिद के विवादों में ही घिरा रहा। आखिरकार रामलला का मंदिर उनकी जन्मभूमि में बनाने का निर्णय लिया गया। घुमक्कड़ उस समय यहाँ आई थी जब अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बनने की तैयारी शुरू हो चुकी थी, और तब जो दृश्य था अब वो पूरी तरह से बदल चुका है। लगभग 3 साल पहले जब मैं और मेरी पूरी टीम यहाँ पर आए थे रामलला के दर्शन करने के लिए, अयोध्या के खूबसूरत सफर पर आपको ले जाने के लिए, तब यहाँ की स्थिति बेहद अलग थी। यहाँ पर तब रामलला को एक बड़े से मैदान में एक छोटे से मंदिर के अंदर स्थापित किया गया था। लेकिन आज जब 3 साल बाद मैं यहाँ वापस आई तो यहाँ की पूरी रूपरेखा बदल गई है। आप देख सकते हैं राम नगरी अयोध्या के लोगों में कितना उत्साह है, कितनी खुशी है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 वो दिन है जिस दिन राम भक्तों के लिए भगवान राम के कपाट खोल दिए जाएंगे और भक्त अपने प्रभु श्री राम के दर्शन बेहद आसानी से कर सकेंगे। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप देख सकते हैं तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पीछे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है जो अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जो मुख्य मंदिर है वो भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। और जब ये पूरा परिसर कंप्लीट हो जाएगा तब जो नज़ारा होगा वो देखने लायक होगा।
राम मंदिर के निर्माण का काम बड़ी ही तीव्रता से चल रहा है। मंदिर परिसर के आसपास की सड़कें और दुकानें पूरी तरह से सज चुकी हैं और पहले के मुकाबले अयोध्या में घूमने का अनुभव भी इस बार कुछ अलग ही था। मंदिर जाने के रास्ते में आने वाली सारी दुकानों की बनावट एक जैसी कर दी गई। यहाँ आपको हर किस्म की दुकानें मिल जाएंगी, जैसे खिलौनों की, सजावट की, खाने पीने की, प्रसाद की, पूजा सामग्री की दुकान। इस सड़क पर चलते हुए ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर भगवा रंग में रंगा हुआ है। रामनगरी में लोगों की भीड़ अभी से इकट्ठी हो चुकी है रामलला के सत्कार के लिए। सिर्फ उत्तर प्रदेश या आसपास से ही नहीं, भारत के कोने कोने से राम भक्त राम जन्मभूमि के दर्शन करने आए और इसी वजह से अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल है। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले मैं और मेरी टीम उस जगह गए जहां कई सालों से मंदिर निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थरों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। ये है कार्यशाला, जहां पर राजस्थान से आए लाल पत्थरों को खूबसूरत नक्काशी से तराशा जा रहा है, जिसके लिए कारीगर भी राजस्थान से ही आए। जहां एक तरफ पत्थरों पर नक्काशी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय महिलाएं तैयार किए गए पत्थरों को चमक देने का काम कर रही हैं। इन पत्थरों को एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग सिस्टम की मदद से जोड़ा जाएगा, जो मंदिर को भव्य रूप देगा। 2024 में मंदिर लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले राम मंदिर निर्माण की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त कार्यशाला में हूं, जहां पर राजस्थान से मंगाए गए लाल पत्थरों पर नक्काशी की गई है, बेहद खूबसूरत नक्काशी, जिससे मंदिर का निर्माण हुआ है, हो रहा है। और उन्हीं पत्थरों को अब पॉलिश किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगे हुए हैं जो कारीगर हैं, पॉलिश कर रहे हैं, फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि कब से वो ये काम कर रहे हैं और क्या तैयारियां चल रही हैं। आइए मेरे साथ। इनमें से एक महिला कारीगर से बात करते हुए पता चला कि वो ये काम 1.5 साल से कर रही हैं और उनकी तरह ही बाकी औरतें भी कई सालों से इस काम में लगी हुई हैं। आपका नाम? रीता। आप कब से ये काम कर रही है? ये 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल से ये वाला काम यहाँ पे पॉलिशिंग का काम चल रहा है। हाँ। कहाँ से आए ये पत्थर? ये पत्थर राजस्थान से आया है। राजस्थान के लाल पत्थर हैं। लाल पत्थर, बंसी लाल पहाड़ी का। अच्छा, अब ये पूरा खत्म हो चुका है काम, अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं राम मंदिर बनने की? हाँ, राम मंदिर बनने के लिए शुरू हो गया। राम मंदिर बन चुका है जी, 2 तल्ला बन हो गया है। अच्छा, विराजमान हो गया राम जी 2024 में 22 जनवरी को। 22 जनवरी को लोगों के लिए वहाँ पर दर्शन करने। हाँ, दर्शन करने के लिए। तो ये पूरा अभी जो कर रहे हो, ये वाले पत्थर कहाँ लगे? ये वाला पत्थर ये पावा है। अच्छा, और जो बाकी यहाँ पे जो रखे हुए हैं ये राम मंदिर का चौखट बाजू है। अच्छा, वहीं पे लगेगा। नक्काशी का सारा काम पूरा हो चुका है? हाँ, सारा काम पूरा हो चुका, अभी हो रहा है। अभी हो रहा है? हाँ, अभी होगा। इतने करीने से और भक्ति भाव में चूर इन्हें काम करते हुए देख मेरा भी मन हुआ श्री राम मंदिर की तैयारी में थोड़ा सा योगदान देने का। हालांकि मेरा योगदान इन सबकी मेहनत के आगे कुछ भी नहीं, पर प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए इतना सा करके भी मन को अजीब सा सुकून मिला। कार्यशाला में नायाब नक्काशी वाले पत्थरों के अलावा एक मंदिर भी है, जिसमें एक बड़ा सा घंटा रखा हुआ है जो दक्षिण भारत से आया। इस 1 घंटे का वजन लगभग 13 टन से ज्यादा है। इस मंदिर के ठीक बाहर ही भव्य राम मंदिर का लकड़ी से बना हुआ मॉडल भी रखा है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये मंदिर अपने मूल रूप में आएगा तो ये कितना शानदार लगेगा।
कार्यशाला में भी लोगों की भीड़ उमड़ रही थी ये देखने के लिए कि भगवान राम को प्रतिष्ठित करने के पीछे कितनी मेहनत और कितना आयोजन चल रहा है। यहाँ आए हुए राम भक्त प्रभु के प्रति अपनी भक्ति और भावना रोक नहीं पा रहे थे। भगवान राम के बारे में बात करते हुए भी उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। ये दर्शाता है कि सिर्फ अयोध्यावासी ही नहीं, भारत देश का हर नागरिक श्री राम के इंतजार में कई सालों से अपनी पलकें बिछाए बैठा था और उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है। राम मंदिर के दर्शन से पहले यहाँ के कोतवाल से मिलना और उनसे इजाजत लेना बेहद जरूरी होता है। तो हम भी चल पड़े उनके द्वार अपनी अपनी अर्जी लेकर। कहते हैं कि सबसे पहले राम नगरी की रक्षा करने वाले और यहाँ का कार्यभार संभालने वाले बजरंगबली के दर्शन करके ही आपको राम मंदिर जाना चाहिए। निर्माणाधीन राम मंदिर से चंद कदम पहले ही आता है हनुमानगढ़, जहाँ साक्षात बजरंगबली का वास है। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के अलावा भी एक और जगह है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर यहाँ के दर्शन आपने नहीं किए तो फिर अयोध्या दर्शन आपका अधूरा माना जाएगा। ये जगह है हनुमानगढ़। कहते हैं कि जब रावण दहन करके भगवान राम वहां से लौटे थे तो उन्होंने बजरंगबली को ये जगह दे दी थी उनके रहने के लिए। तब से बजरंगबली यहीं पर रहते हैं और यहीं से अयोध्या की रक्षा करते हैं। हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए लोगों का हुजूम लगा हुआ था और सब हनुमान जी के दर्शन करने के लिए व्याकुल थे। ये मंदिर एक ऊंचे टीले पर बना जहां तक जाने के लिए 76 सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ती है। मंदिर के आसपास फूल प्रसाद की दुकानें हैं और यहाँ बजरंगबली को चढ़ाने के लिए उनके मनपसंद देसी घी में बने बेसन के लड्डू भी मिल रहे थे। मैं और मेरी टीम भी भीड़ का हिस्सा बने और सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। कहा जाता है कि अयोध्या शहर के मध्य में स्थित हनुमानगढ़ी का निर्माण अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने एक बाबा के आदेश पर करवाया था। इस मंदिर की वास्तुकला और नक्काशी भी बहुत आकर्षक है। अंदर प्रवेश करते ही आपको मंदिर परिसर की दीवारों में हनुमान चालीसा की चौपाइयां दिखेंगी। यहाँ आने वाला हर भक्त दर्शन करने के बाद हनुमान चालीसा भी पढ़ता है। मंदिर परिसर में बैठकर आप कुछ पल शांति के बिता सकते हैं। बजरंगबली के दर्शन करने के बाद हमारा काफिला बढ़ चला उस जगह की ओर जिसे भगवान राम के महल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस जगह का नाम है श्री राजद्वार मंदिर और ये रामकोट क्षेत्र के 5 मुख्य मंदिरों में से एक है। राजद्वार मंदिर का शिखर अयोध्या नगरी में प्रवेश करते ही दूर से आपको दिख जाएगा। रामकोट क्षेत्र के 5 बड़े मंदिरों में से एक है श्री राजद्वार मंदिर। इस मंदिर का निर्माण त्रेता युग में भगवान राम के महल के मुख्य द्वार के रूप में हुआ था। इस मंदिर के ठीक सामने बजरंगबली विराजते हैं। उनके मंदिर को हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि बजरंगबली हनुमानगढ़ी से ही पूरी अयोध्या की रक्षा करते हैं। श्री राजद्वार मंदिर अयोध्या का सबसे ऊंचा मंदिर है और इस मंदिर को राज दरबार के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर सभी देवी देवता विराजते हैं। मंदिर के अंदर हमें यहाँ के मुख्य पुजारी पंडित नंद किशोर पाठक जी मिले, जिन्होंने हमें इस मंदिर की महत्ता के बारे में बताया। आइए उनसे जानते हैं कि हनुमानगढ़ी के ठीक सामने बने इस मंदिर की क्या कहानी। ये मंदिर राजद्वार मंदिर के नाम से जाना जाता है। राजद्वार का अर्थ होता है राजा का द्वार। कभी त्रेता युग में भगवान राम के महल का यह मुख्य द्वार था, जिस पर अयोध्या नरेश
राजा दर्शन सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया लगभग 500 साल पहले। आप जानती है, जैसा हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है, राम द्वारे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिन पैसारे। आप देखेंगे इस राजद्वार मंदिर के बिल्कुल पैरेलल में हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी बैठे हुए हैं, जिसको आज आप हनुमान गढ़ी के रूप में देख रहे हैं। द्वार पर हनुमान जी एक किले के ऊपर बैठे थे, अयोध्या की रक्षा करते थे। तो राजा अयोध्या ने इसको राजद्वार मंदिर के रूप में बनवाया, और हनुमान जी का मंदिर जो आप देख रहे हैं, जिसे आज हनुमान गढ़ी के रूप में जाना जाता है। और हनुमान चालीसा के अलावा आप हनुमत महात्म एकादश द्वादश नाम में भी स्पष्ट लिखा है कि हनुमान जी राजद्वार पर विराजमान हैं। तो राजद्वार के रूप में ये मंदिर, और हनुमान जी का जो हनुमान जी बैठे थे, जिसे आज हनुमान गढ़ी के रूप में जाना जाता है। राजद्वार और हनुमान गढ़ी से ही रामकोट क्षेत्र की शुरुआत होती है। आप जब हनुमान गढ़ी राजद्वार के बीच से आप जाती हैं तो 100 मीटर पर आपको राजा दशरथ का महल, यानी कभी त्रेता युग में महल के अंदर जहां राजा दशरथ बैठते थे, वो आज दशरथ महल के नाम से जाना जाता है। उससे आप 150 मीटर आगे बढ़ेंगे तो आपको राम जन्मभूमि, भगवान राम की राम जन्मभूमि जो नया मंदिर बन रहा है, कभी वो त्रेता युग में कौशल्या भवन के रूप में जाना जाता था, जो आज राम जन्मभूमि के नाम से है। आप दशरथ महल से बाएं जाएंगे 50 मीटर की दूरी पर कनक भवन, जहां राम और सीता विराजमान हैं। माँ कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था। महल के अंदर का वह हिस्सा जिससे सीता जी और राम जी रहते थे, उसको मध्य प्रदेश के ओरछा नरेश ने एक मंदिर के रूप में कनक भवन मंदिर बनवाया। तो आप देखेंगे, आप सरयू से आती हैं, पहले रामकोट क्षेत्र में ज्यों आप प्रवेश करती हैं तो आपको सबसे पहले राजद्वार ही मिल रहा है। और द्वार पर हनुमान जी, इसके बाद अंदर जाती है तो सबसे पहले दशरथ महल, उससे आगे बढ़िए तो भगवान राम की जन्मस्थली राम जन्मभूमि, और बगल में कनक भवन। रामकोट क्षेत्र के ये 5 बड़े मंदिर हैं: राजद्वार, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, कनक भवन और राम जन्मभूमि। आज भी इसको पूरा रामकोट क्षेत्र कहते हैं। ये इस मंदिर की सबसे विशेषता है, और ये अयोध्या का सबसे ऊंचा मंदिर है। इसका स्वर्ण कलश 1.25 कुंटल सोने का बना हुआ है। राजद्वार मंदिर को राज दरबार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण जी और माता सीता के अलावा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, श्री कृष्ण, माँ दुर्गा, सभी देवी देवता विराजते हैं। श्री राजद्वार मंदिर में कुछ वक्त बिताने के बाद हम आखिर में पहुंचे सरयू के तट पर। हमारा सफर खत्म हो चला था और सरयू घाट हमारा आखिरी पड़ाव था। अयोध्या में आने वाला शायद ही कोई ऐसा श्रद्धालु होगा जो राम की पैड़ी देखने न आता हो। राम की पैड़ी सरयू के किनारे बने घाटों की श्रृंखला, और रात में इस जगह की सुंदरता देखते बनती है। लोग यहाँ आराम से आकर बैठ सके और इस जगह का आनंद ले सके, इसके लिए राम की पैड़ी में कई तरह के बदलाव किए गए। यहाँ पर लगे लेजर लाइट और एक बड़ी सी स्क्रीन पर चल रही प्रभु श्री राम की कहानी यहाँ का मुख्य आकर्षण। अधिक से अधिक श्रद्धालुओं के बैठने के लिए स्टेडियम की तरह सीढ़ियां भी बनाई गईं। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आकर अगर आप सरयू नदी के तट पर नहीं आए तो आपकी पूरी यात्रा आप अधूरी ही मानिए। सरयू नदी की मान्यता बहुत है, क्योंकि यही वो स्थान है जहां पर प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली थी। कहते हैं यहाँ पर डुबकी लगाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तो मैं भी आ गई इस एपिसोड का अंत करने के लिए सरयू नदी के तट पर। आपको हमारा ये खास एपिसोड कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप राम मंदिर अयोध्या दर्शन करने के लिए कितने उत्साहित हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम।